नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम जानेंगे पेंशन फंड क्यों होना चाहिए, साथ ही साथ रेगुलर पेंशन की आवक क्यों होनी चाहिए। अगर आपके पास पेंशन नहीं है तो ये आपकी बेटे और आपके पुत्र वधू एंड साथ ही साथ आपके पोतों की ज़िंदगी किस तरह से ख़राब कर सकता है। एक रियल इंसिडेंट, एक रियल स्टोरी से मैं आपको पूरी तरह से क्लियर कर पाऊँगा कि पेंशन फंड आपकी लाइफ में क्यों होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपको आपकी लाइफ में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं। देखिए, मिस्टर धीरज लाल शर्मा नाम के दिल्ली के एक फेमस व्यापारी है जिनका बिजनेस है ड्राई फ्रूट का बिजनेस है, और ये ड्राई फ्रूट का बिजनेस करते हुए अपनी पीढ़ी को अच्छी तरह से बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, और ये पिछले 20 साल से बिजनेस रेगुलर कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी के अंदर, उनकी फैमिली के अंदर 4 बेटे हैं और उनकी पति पत्नी और 4 बेटे, यानी कि 6 लोगों का फैमिली है। ज़िंदगी अच्छी तरह से चल रही है, बिजनेस अच्छी तरह से चल रहा है और कामकाज हो रहा है। लेकिन मिस्टर धीरज लाल ने एक अच्छी बात, ये अच्छे काम ये अपनी ज़िंदगी के जवानी के टाइम पे ये किया है कि सिर्फ 4,000 रुपये की एक बचत से उन्होंने एक पेंशन फंड क्रिएट करने का डिसाइड किया, और उसको हर महीने अपने अकाउंट से डेबिट करवाते रहते थे पेंशन फंड क्रिएट करने के लिए। तो 4,000 रुपये के पर मंथ की उनकी सेविंग हो रही थी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर, जो डबल मैच्योरिटी वाला प्लान था उस प्लान के अंदर। तो मिस्टर धीरज लाल की ज़िंदगी रेगुलर बढ़ती जाती हैं, आगे बढ़ती जाती हैं। 40 साल, 45 साल, 50 साल, 55 साल, 60 साल। जैसे 60 साल की एज होती है, अब वो रिटायरमेंट का टाइम आता है। अब मिस्टर धीरज लाल शर्मा तो रिटायरमेंट लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि बिजनेस में ऑब्वियसली बिजनेस पर्सन कभी भी चाहता नहीं कि मैं अपने बिजनेस में रिटायरमेंट ले लूँ। लेकिन एक एज के बाद में ज़रूरी है कि अपने बेटे को बिजनेस हैंड ओवर करना चाहिए। तो उन्होंने बड़े वाले बेटे मिस्टर अमित नाम के उनका जो बेटा था उनकी उसको बिजनेस को हैंड ओवर किया, यानी कि उसको संभालने का मौका दिया। और बिजनेस में देख रेख के लिए हफ्ते में 1-2 दिन या कभी 2-4 घंटे के लिए आते थे और साथ साथ में अपने बेटे का बिजनेस देखते थे। मिस्टर धीरजलाल शर्मा की ज़िंदगी रेगुलर चलती थी, यानी कि 60 के बाद भी हर वक्त वो बेटे की बिज़नेस को देखते रहते थे और आते रहते थे। इसी बीच में बाकी बेटे भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। उन्होंने भी एक छोटा मझला बेटा, सेकंड वाला बेटा था, उन्होंने भी बिज़नेस किया अपना प्लास्टिक के थैलियों का। और 3rd नंबर का जो बेटा था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नौकरी लगी। 4th वाले बेटे ने स्पोर्ट्स के अंदर अपना करियर बना। इस तरह से चारों बेटे अपनी अपनी ज़िंदगी के अंदर बिजी थे। मिस्टर धीरजलाल शर्मा की हेल्थ अच्छी नहीं थी, यानी कि अच्छी नहीं काम कर रही थी, और उनकी ज़िंदगी, उनकी शरीर के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते जा रहे थे। तो 65 की एज हुई, 67 हो एज हुई। इस तरह से 68 साल की एज में मिस्टर धीरजलाल शर्मा को पेट में बहुत सारा पेन होने के कारण से हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा, और हॉस्पिटल में एडमिट होने के टाइम पे नो डाउट हेल्थ इंश्योरेंस था, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 5 लाख का था अमाउंट का, वो कम अमाउंट थी। तो मिस्टर धीरजलाल शर्मा को एडमिट किया गया 15 दिन के लिए। 15 दिन के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस का लिमिट पूरा हो गया। साथ ही साथ डॉक्टर ने उनको कहा कि ये बीमारी बहुत लंबी जाएगी, यानी कि इसके इलाज के लिए काफ़ी सारा खर्चा होगा, और आपको यहाँ पर हो सकता है 2.5 से 3 महीना और एडमिट होने का मौका मतलब होना पड़ सकता है। अब डॉक्टर की बात को लेके फिर पूरे परिवार में विचार विमर्श हुआ कि क्या किया जाए, किस तरह से किया जाए, यानी कि इलाज किस तरह से किया जाए। तो डॉक्टर से एस्टिमेट इसका इलाज का प्रोपोर्शनल बिल अमाउंट लिया गया। तो डॉक्टर ने बताया कि यहाँ पर 12 से 15 लाख रुपया की अमाउंट यहाँ पर हो सकती है उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए। लेकिन फिर भी मिस्टर धीरजलाल शर्मा की ज़िंदगी सिर्फ 50% चांसेस है कि वो बच पाएंगे। गारंटी इतनी है कि 50% बच पाएंगे, अदरवाइज 50% बचने के चांसेस नहीं हैं। अब मिस्टर धीरजलाल शर्मा की पत्नी और 4 बेटे और पुत्र वधू, सारा परिवार मिलकर बैठ के विचार विमर्श कर रहा है कि क्या किया जाए। क्योंकि बिजनेस में देखिए पैसा तो था उनके पास में, ऐसा नहीं था कि 12 से 15 लाख रुपए वो व्यवस्था नहीं कर पाते थे, व्यवस्था तो कर सकते थे वो बिजनेस में से, या अपने हिसाब से भी चारों बेटे मिलके भी कर सकते थे। लेकिन होता क्या उस टाइम को कि वो अपनी सेविंग में से, अपनी कमाई में से देते, तो वो अपने पोते की सेविंग, उनके फ्यूचर को लात मार के दवाई में अपने पिताजी के अंदर लगा रहे थे। तो मिस्टर धीरजलाल की पत्नी बहुत स्वाभिमानी थी, तो उन्होंने को विचार आया कि क्या किया जाए इस टाइम को। क्या मैं खुशी खुशी अपने बेटों से मांगूं कि मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी बचाई जाए, या फिर मेरे बेटे चाहें कि अपने पोते की सेविंग या बिजनेस में से जो पैसा निकल रहा है उसको निकाल के पिताजी को बचाया जा सके। उसी टाइम को मिस्टर धीरजलाल ने अपने एक बड़े बेटे को, मिस्टर अमित को, बुलाया अपने पास में और कहा कि मेरी LIC में से एक पॉलिसी है जो मैच्योर हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर एक डबल मैच्योरिटी का अमाउंट है, यानी कि LIC में से 13 लाख रुपये आपको विद इन 2 से 3 डेज़ के अंदर आपको मिल सकता है। तो वो कृपया वो रिडीम करके उस पैसे को हॉस्पिटल के अंदर दे सकते हैं।
तो ये आइडिया मिस्टर धीरज लाल की पत्नी, उनकी फैमिली को बहुत अच्छा लगा और उनकी तरफ से बड़े बेटे ने सारा पेपर वर्क किया, प्रोसेस किया, उसको पेमेंट को रिलीज़ करवा LIC से और हॉस्पिटल का बिल को सुपुर्द किया हॉस्पिटल में से। और मिस्टर धीरज लाल को 42 डेज़ के अंदर, 1 महीना और 12 दिन के बाद में हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज किया गया और टोटल बिल अमाउंट 15 लाख का बिल बना। 13 तो LIC में से मिल चुका था, 2 लाख का ही फैमिली के ऊपर बर्डन आया और मिस्टर धीरज लाल शर्मा अपने परिवार को वापस घर में आ सकें और पूरी तरह से हेल्दी तो नहीं कह सकते, उनको बीमारी इस तरह के थे कि उनको हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस बने रहेंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी बच गई। तो मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मिस्टर धीरज लाल शर्मा को जो एक बार मैच्योरिटी मिल गई, साथ ही साथ में जो सेकंड मैच्योरिटी थी वो उनकी लास्ट की जो रिटायरमेंट टाइम पे ज़िंदगी थी उसको बचा पाए। अगर उनके पास में नहीं होती तो क्या करता, कोई बेटे पिताजी को मरने के लिए हॉस्पिटल में नहीं छोड़ दे सकते। एक एक्सेप्शन केस में हो सकता है कोई नालायक बेटा हो, किसी बाप बेटे के बीच में रिश्ते अच्छे ना हो तो वो हॉस्पिटल में छोड़ सकते हैं। कहीं ऐसे इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, अपनों ने भी पेपर में न्यूज़ में बहुत सारा पढ़ा है, लेकिन ज़्यादातर फैमिली में इस तरह से नहीं होता है कि पिताजी को हॉस्पिटल में मरने के लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इस स्टोरी से आपको ये पता चला होगा कि अगर आपके पास में रिटायरमेंट फंड है, कोई भी एक कोरप्लस फंड है, सेकेंड मैच्योरिटी का अमाउंट है और वो है, तो आपकी पिछली ज़िंदगी के अंदर जब वो आप सेकेंड इनिंग्स के अंदर जाएंगे तो आपके पास में वो फंड होने के कारण से आपका स्वाभिमान बचा रहेगा, साथ ही साथ आपके पोते या पुत्र वधू हैं और परिवार में जो बेटे हैं उनकी ज़िंदगी ख़राब नहीं होगी। अगर उनके पास नहीं है तो क्या होगा, उनके अपने बिजनेस में से, अपनी सेविंग में से वो पैसा निकालना पड़ेगा जो उनको बहुत पेनफुल रहेगा अपनी ज़िंदगी के अंदर। आई होप दोस्तों मैं ये रिटायरमेंट फ़ंड का कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर कर पाया हूँ। बने रहे इस वीडियो में। मेरे इस चैनल पे आपको पर्सनल फाइनेंस, लाइफ से रिलेटेड एंड मनी फाइनेंस के सारे फॉर्मूलाज, थीम बेस्ड एंड स्टोरी आपको मिलेंगी। तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ फॉरवर्ड करिए। थैंक यू।